हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपने चैप्टर सर्कुलेशन का ही नेक्स्ट पार्ट है। और जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था अबाउट ब्लड, सो ब्लड के और उसके कंपोनेंट्स और सब चीज़ें हमने उसके बारे में डिस्कस की थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो ब्लड वेसल्स आर दी ऑर्गन्स विच कैरी द ब्लड इनटू देम। ओके, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। दैट इज़ ब्लड वेसल्स जो है वो काफ़ी इलास्टिक होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये जनरली स्मूथ मसल फाइबर से बने हुए होते हैं। ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स जो है ये ब्लड कैरी करते हैं, राइट। सो हेंस ये ब्लड वेसल्स के बारे में। ओके, सो ब्लड वेसल्स जो है वो मेजरली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है आर्टरीज। सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल जो है उसका नाम है वेन्स। एंड थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल का नाम है कैपिलरीज। ठीक है, आज हम इसका डायग्रामेटिकली इसको ड्रॉ कैसे करना है वो स्टडी करेंगे, और फिर जाके आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द क्लास। अगर हम आर्टरी देखते हैं, वेन देखते हैं और कैपिलरीज देखते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आर्टरी एंड वेन में जो उसके लेयर्स है विच मेक द आर्टरी एंड वेन वो कॉमन होते हैं। ठीक है, बस उनमें उसके डायमीटर और उसके साइज़ और उसके फंक्शनिंग के हिसाब से थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर आज हम देखते हैं सबसे पहले। तो अगर आर्टरी हम देखते हैं तो उसमें एक फर्स्ट लेयर होता है यहाँ पे, इंटरनल वाला। ठीक है, ये उसका इंटरनल लेयर है। फिर उसके ऊपर एक मिड वाला लेयर आता है। ओके, सो दिस इज द मिड वाला लेयर। एंड देन उसके बाहर में, सबसे बाहर में एक थर्ड लेयर आता है, एक्सटर्नल लेयर। ओके, ऐसे इसके 3 लेयर्स है। ठीक है, उसके वॉल के, आर्टरी के वॉल के लेयर्स है ये। ओके, सो दीज आर द 3 लेयर्स विच आर प्रेजेंट इन एन आर्टरी। ठीक है, और फिर जाके इसके बीच वाला जो कैविटी है, ये एम्प्टी कैविटी जो है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, ऐसे ही सेम 3 लेयर्स हमें वेन में भी दिखाई देते हैं। ओके, बट वेन में जो अंदर का उसका ल्यूमेन है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज में। ठीक है, एंड वॉल्स जो है वो थिन होती है। ये हो गई उसकी फर्स्ट वॉल, इंटरनल। ये है उसकी मिड वॉल, फिर उसके ऊपर में। और सबसे बाहर में उसकी थर्ड वॉल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो दिखने में दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ की दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट बोल रही हूँ मैं, नॉट एग्जैक्टली सेम इन साइज, बट देन दे आर सिमिलर इन साइज। बट इंटरनल ल्यूमेन कैविटी जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में भी अगर आप देखोगे तो ल्यूमेन कैविटी जो है उसका बीच का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। वेन का ल्यूमेन कैविटी काफ़ी बड़ा है, जबकि आर्टरी का ल्यूमेन कैविटी काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो इसके मैं लेयर्स के नाम बता देती हूँ क्या क्या है। ओके, सो ये सबसे अंदर वाला जो लेयर है इसमें, जो मैंने रेड कलर में बनाया हुआ है, उसका नाम है ट्यूनिका इंटरना।
ओके। ट्यूनिका इंटरना जो है इट इज़ मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स आर इंटरनल एपिथेलियल सेल्स जो है उससे बना हुआ है। ठीक है, सो दीज आर मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल। बीच वाला जो लेयर है पिंक वाला यहाँ पे जो बना हुआ है उसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर से बना हुआ है। और ये लास्ट वाला जो सबसे ऊपर का लेयर है येलो वाला दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके, ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड अप ऑफ इलास्टिन एंड कोलाजन। ठीक है, ये सब्सटेंसेस बाइंडिंग सब्सटेंसेस होते हैं जनरली, उनसे ये बना हुआ है। ओके, सो दीज आर द 3 लेयर्स प्रेजेंट इनसाइड दी वेन एंड आर्टरी का वॉल। ओके, उसके वॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, अगर हम एओर्टा की बात करते हैं तो उसका डायमीटर इज ऑलमोस्ट इट इज़ लेस देन ऑलमोस्ट 18 mm। ठीक है, एओर्टा इज अ काइंड ऑफ आर्टरी। और अगर हम वेना कैवा की बात करते हैं तो इट इज़ लेस देन 30 mm इन डायमीटर। ठीक है, तो ये उसके हम बोल सकते हैं डायमीटर्स या फिर साइजेस होते हैं। ओके, तो इस हिसाब से ये अपने वेन्स है। ओके, एंड देन अगेन जो अपना ये बीच वाला कैविटी जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, उसको मैं किसी और पेन से लिख देती हूँ। दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। सेंटर वाला जो एम्प्टी कैविटी है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, तो वेन का ल्यूमेन काफ़ी बड़ा है और जबकि अगर हम यही ल्यूमेन देखेंगे आर्टरी में तो वो छोटा है। ठीक है, एंड देन लास्टली थर्ड वाला जो अपना है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज कैसी है वो भी देख लेते हैं एक बार। सो कैपिलरीज जो है उसका वॉल जो है वो सिंगल सेल थिकनेस से बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने रेस्पिरेशन में भी बात की थी कि उसका वॉल जो है वो सिंगल सेल थिकनेस से बना है, एक सेल से बना हुआ है वो सिर्फ वॉल। ठीक है, ये है उसका वॉल और ये है उसके अंदर का कैविटी जिसमें से ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, और ये जो सेल्स है वापस से दीज आर ऑल्सो एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, आर्टरी का डायमीटर जो है इट इज़ मोस्टली ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 mm। ठीक है, और ये इतना पतला होता है। अब हम एक एक करके तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आर्टरीज। तो आर्टरीज जो है जनरली ये थिक वॉल्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक लिखते जाती हूँ। दे आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। यहाँ पे इसका वॉल देख सकते हो, इट इज़ थिकर देन दी वेन्स। ओके, सो एज दे आर थिक वॉल दे आर हाईली इलास्टिक। ओके, देन आर्टरीज जो है ये स्मूथ मसल से बनी हुई है। ओके, प्लस ये जो है प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर जाती है। ठीक है, कैरीज ब्लड विथ प्रेशर। ना अभी ये ब्लड प्रेशर के साथ ला रहा है मतलब ऑब्वियसली इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ओके, ब्लड को ले जाती है अवे फ्रॉम दी हार्ट। प्लस आर्टरीज जो है ये जनरली हार्ट के थ्रू जाती है, हार्ट के थ्रू ये जाती है टुवर्ड्स दी बॉडी पार्ट्स। ओके, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स।
ठीक है, एंड बॉडी पार्ट से वापस आते वक्त वेन लेके आता है। ओके, सो हेंस आर्टरी जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके, आर्टरीज जो है जनरली ये जब हार्ट के पास में होती है वो थोड़ी सी थिकन्ड होती है और वहाँ से वो डायलेट होके फिर जाके पूरे बॉडी में चली जाती है। ठीक है, नाउ आर्टरीज जो है इसमें ब्लड बहुत फोर्स से फ्लो होता है, इसीलिए इट इज़ नेसेसरीली इट शुड नॉट गेट रप्चर्ड, और ये अगर रप्चर हो जाएगी तो ब्लड पूरा जो है वो फ्लो आउट हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए उसका ये इतना थिकनेस ज़्यादा है। ठीक है, ताकि प्रेशर से जब ब्लड जा रहा है तो ल्यूमेन कैविटी के अंदर से वो जाएगा, पर ये वॉल ब्रेक करके कभी भी वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसीलिए ये वॉल काफ़ी थिक है। अदरवाइज द वॉल वुड हैव बीन थिनर ऑल्सो। तो वॉल थिन भी हो सकता था, बट देन वॉल थिक होने की ज़रूरत क्या है कि इसमें से ब्लड जो है जब प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है तब ये वॉल ब्रेक करके वो बाहर नहीं आए और फिर जाके उसकी वजह से कोई इश्यूज ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, देन लेट अस गो टुवर्ड्स द सेकंड ब्लड वेसल, दैट इज वेन्स। ठीक है, वेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू दिस ओनली वी विल राइट, दे आर थिन वॉल्ड। ठीक है, दे आर लेस इलास्टिक दैन आर्टरीज। ठीक है, इनमें ब्लड जो है विदाउट प्रेशर फ्लो होता है। ओके, देन जनरली वेन्स जो है दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, एंड वेन्स जो है इसका एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज वेन्स कंटेन वॉल्व्स। ठीक है, अब वॉल्व्स क्या है? तो वॉल्व्स क्या करते हैं जनरली, ये वेन है सपोज, ओके, इसमें से ब्लड जब नेगेटिव प्रेशर से जा रहा है, यानी कि इसमें प्रेशर नहीं है, ब्लड यहाँ से जब फ्लो हो रहा है, तब ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं हाथ, सपोज ये मेरे हाथ का वेन है, मैं इसको सीधे जा रहा है ब्लड, बट मैं इसको ऊपर कर लूँ तो ग्रेविटी की वजह से इट विल स्टार्ट फ्लोइंग बैकवर्ड ऑल्सो। ठीक है, टू अवॉइड दैट यहाँ पे ऐसे कुछ बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बैरियर्स क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड फ्लो होकर इस चेम्बर में आ गया, वहाँ से वो आगे जा रहा है। ठीक है, तो आगे के चेम्बर में सपोज यहाँ से मैंने उल्टा भी कर लिया हाथ, तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है, तो ब्लड विल कम एंड एक्यूमुलेट हियर बट इट विल नॉट गो बिहाइंड। ठीक है, तो वॉल्व क्या करती है, वॉल्व स्टॉप्स द ब्लड टू फ्लो इनटू बैकवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, तो इस वजह से फिर ब्लड का बैक फ्लो जो है वो अवॉइड हो जाता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ब्लड जा सकता है, इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेवर इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ वॉल्व्स। ठीक है, तो ये वॉल्व्स जो है वो आर्टरी में नहीं प्रेजेंट है, बट ये प्रेजेंट होती है इनटू वेन्स। ओके, देन ऑल्सो जैसे मैंने पहले भी बोला कि इसमें ब्लड जो है वो स्टेडीली फ्लो होता है, बहुत स्लोली फ्लो होता है, और उसकी वजह से इसमें वॉल्व्स जो है वो हेल्प करती है बैकवर्ड फ्लो अवॉइड करने के लिए। सो दीज आर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेन्स एंड नॉट ऑफ सॉरी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आर्टरीज। ठीक है, इसका ल्यूमेन वाइड है, इसके वॉल जो है वो पतली है। ओके, वॉल और वॉल्व इन दोनों में डिफरेंसेस आपको याद रखना ज़रूरी है। वॉल को वॉल्व के साथ मतलब कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज इट विल क्रिएट इश्यूज फॉर यू। ठीक है, सो तो ये जो है वेन्स दैट विल गो फ्रॉम और दोज गो फ्रॉम से बॉडी टूवर्ड्स हार्ट। ठीक है, देन अगेन आर्टरी में और वेन में एक और है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दे गो फ्रॉम अवे फ्रॉम दी हार्ट, जबकि यहाँ पे जो लिखा है दे गो टूवर्ड्स दी हार्ट। ओके, अब इसमें एक और कॉमन चीज़ जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिस्टेक भी करते हैं बच्चे, बट ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, हमें क्या लगता है आर्टरी कैरीज द प्योर ब्लड, यानी कि हम सोचते हैं कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द केस। ओके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के टर्म्स में अगर हमें देखना है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय पल्मोनरी वेन ऑल्सो। ठीक है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय एओर्टा ऑल्सो। ठीक है, तो एओर्टा एक आर्टरी है
जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच गोज टू लंग्स, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो क्या करती है, इट कैरीज द ब्लड विच इज डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। और यहाँ पे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करती है वो है एओर्टा, विच कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जबकि यही बात अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें फॉर वेन्स, तो पल्मोनरी वेन इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय वेना कैवा, ठीक है। ये दो डिफरेंसेस आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मिस्टेक हम करते हैं दैट इज आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, ये गलत है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय एओर्टा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय पल्मोनरी आर्टरी, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय pulmonary vein whereas deoxygenated blood is carried by vena cava, ठीक है। ये डिफरेंसेस आपको याद रखना जरूरी है। देन कमिंग टू द मेन पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कैपिलरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है और सारी मैटर क्लियर है। नाउ एज वी टॉक अबाउट कैपिलरीज, तो कैपिलरीज का जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि इसका वॉल जो है इट इज सिंगल सेल थिकनेस, ठीक है, सिंगल सेल थिक वॉल, ठीक है, यानी कि बहुत पतली वॉल है, ओके। देन इट इज एक्सट्रीमली नैरो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पतली है, छोटी सी है, उसका डायमीटर भी बहुत कम है, इट इज़ ऑलमोस्ट 4 to 10 म्यूएम, या फिर हमने यहाँ पे एवरेज 5 म्यूएम का डायमीटर लिखा हुआ है उसका, ठीक है। एंड देन दीज ऑकर और जनरली आर से इमर्जिंग आउट एट द एंड्स ऑफ आर्टरी एंड वेन, ठीक है। आर्टरी एंड वेन का उसका टर्मिनल जो है, उसका एंड जो है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज ऑलवेज, ओके। सो हेंस दैट इज व्हाई इट इज एट द एंड्स, इट एंड इट जॉइंस आर्टरीज टू वेन्स एंड वेन्स टू आर्टरीज, ओके। इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे कि कैसे ये करता है, ओके। एंड देन ऑल्सो ये जो है बहुत एक्सटेंसिवली वास्ट नेटवर्क बनाता है पूरे बॉडी में, सेल टू सेल कम्युनिकेशन कर देता है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट लिख देती हूँ, ठीक है। जहाँ पे आर्टरीज एंड वेन्स इतने थिक होने की वजह से पहुँच नहीं सकती, वहाँ पे कैपिलरीज पहुँच जाती है, ओके। और सारे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो पूरी तरह से कैपिलरीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। एंड इसमें ब्लड जो है वो काफ़ी स्लो फ्लो होता है, ओके, बिकॉज इसमें प्रेशर बिल्कुल नलीफाई हो जाता है, क्योंकि इसमें ये इतने ज़्यादा ब्रांचिंग बन जाती है इसकी कि उसमें जैसे ही ब्लड घुस जाता है तो वहाँ पे उसका प्रेशर जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो के पास चला जाता है, ठीक है। तो वो बहुत स्लोली स्पीड में ब्लड यहाँ पे चले जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है फिर, क्योंकि ब्लड का प्रेशर इज़ वेरी, या फिर ब्लड का फ्लो इज़ वेरी स्लो, ठीक है, तो ब्लड फ्लोज स्लोली, उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यहाँ पे करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। तो ये है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिलरी, ओके। आई होप आपको ये दिख रहा है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिलरी। तो ये तीनों जो है आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, दे कम टुगेदर एंड दे मेक द ब्लड वेसल्स ऑफ आवर बॉडी। अब जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी कैसे नेटवर्क बनाता है वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे सपोज दिस इज अ वेन, ठीक है, एंड दिस इज एन आर्टरी, ठीक है। तो इसके बीच में जो नेटवर्क बन रहा है
दैट इज़ ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, यू कैन जस्ट इमेजिन दिस नेटवर्क इनटू एनी पॉसिबल एक्सचेंजिंग एरियाज। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बीच में एल्वेओलर डाल दो, दिस विल बिकम एल्वेओलर एक्सचेंज वाला पार्ट। ठीक है, इसके बीच में आप किडनी का नेफ्रॉन डाल दो, इट विल बिकम नेफ्रॉन का एक्सचेंज वाला पार्ट। ठीक है, या फिर इसके बीच में यू पुट एनी टिश्यू और सेल, ओके, सो दैट विल बी दैट काइंड ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे जो भी सारा फूड मटेरियल या फिर जो भी एक्सचेंज करना है वो सारा पार्ट बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वेन, artery, and this is capillary. Okay, so the next thing which we are going to start today with is the structure of heart. Okay, so I want you all to draw the diagram with me and practice it. As soon as I will be finished with it, I hope आप लोग भी अपने notebooks में इसको draw कर लोगे। ठीक है, तो size of the heart उसको पहले डिस्कस कर रहे थे। इट इज़ अबाउट 5 by 3.5 inches। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मली भी बोलते हैं, इट इज़ क्लिंच्ड फिस्ट का साइज़। ओके, क्लिंच्ड फिस्ट जो होता है अपना, उसको अगर आप अपने चेस्ट कैविटी पे रिलीज करते हो तो उतना आपका हार्ट का साइज़ होता है जनरली। ठीक है, तो लेफ्ट क्लिंच्ड फिस्ट, थंब अंदर, ओके, एंड देन क्लिंच योर फिस्ट, तो उस शेप का और उस साइज़ का आपका हार्ट होता है जनरली। ओके, देन कलर ऑफ हार्ट इज़ पिंकिश रेडिश इन कलर, क्योंकि उसमें ब्लड प्रेजेंट होता है तो इसीलिए उसका कलर भी उस टाइप का है। एंड देन इट्स शेप इज़ कोनिकल। ठीक है, जनरली ये कोनिकल शेप का होता है और इसका वेट ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स होता है ऑन एन एवरेज। हर एक पर्सन के ऊपर वो डिपेंड करता है, हर एक पर्सन के हाइट एंड वेट के हिसाब से उसका साइज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं जो डायग्राम ड्रॉ करने वाली हूँ दैट इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आपको आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में दो डायग्राम्स देखे हैं, एक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड एक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इवन इफ़ यू ड्रॉ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देन ऑल्सो इट इज़ ओके। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अगर नहीं ड्रॉ करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम और उसको ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हार्ट में दो चेम्बर्स ऊपर है, दो चेम्बर्स नीचे है, जिसको हम 4 चेम्बर्ड हार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ सबसे पहला चेम्बर, उसको अंदर आने वाले दो इनलेट्स है, पाइप्स है, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो अंदर आता है हार्ट में। ओके, सो हियर आई एम मेकिंग एन ऑरिकल। ठीक है, तो ऑरिकल जो है इट एंड्स इनटू दिस वेंट्रिकल। और यहाँ से उसका कोनिकल शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से फिर से ऊपर जाएंगे और इसको यहाँ ऐसे, ठीक है, एंड यहाँ से दूसरा ऑरिकल, एंड हियर इट गोज। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप आउटलाइन भी कर सकते हो और एक बार। एंड देन यहाँ से जाएगा एक पाइप बाहर में, इट विल गेट बाइफर्केटेड इनटू टू। इसके वॉल्व्स हार्ट के वॉल्व्स है ये। ठीक है, जैसे हमने वेन के वॉल्व स्टडी किए थे वैसे हार्ट पे भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक वॉल्व है, ठीक है, ये एक वॉल्व है, एंड देन ये एक वॉल्व है, और ये एक वॉल्व है।
ठीक है। तो ये फर्स्ट वॉल्व, सेकेंड वॉल्व, एक यहाँ पे वॉल्व है, एक मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गए हार्ट के 4 वॉल्व्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस। ये 2 आर्टरीज है, ये 2 वेंट्रिकल्स के वॉल्व्स हो गए, ठीक है। एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, बहुत इजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट है नहीं इतना जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ओके, तो यहाँ पे अपने को ड्रॉ करने वाली 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये फर्स्ट ऑरिकल, सेकेंड ऑरिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गया अपना, लेबलिंग कर देती हूँ। दिस इज आवर राइट एट्रियम। एट्रियम ऑरिकल दोनों सेम है, ठीक है। दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी आप सोच रहे होंगे ये मैंने राइट में ड्रॉ किया और मैं इसको लेफ़्ट लिख रही हूँ, बट देन वाइल ड्राइंग द डायग्राम हम इसको इसी तरह से ड्रॉ करते हैं, उल्टा साइड वाला। ओके, तो लेबलिंग करते वक्त आप इसको ध्यान से लेबल करना कभी भी। दिस इज लेफ्ट एट्रियम। ओके, सो दीज आर दी 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। इसके अलावा इसमें आने वाले ब्लड वेसल्स, बाहर जाने वाले ब्लड वेसल्स, उनके भी नाम हैं। तो वो है आर्टरीज एंड वेन्स। तो कौन से आर्टरी कहाँ कहाँ है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इसमें ये वाला जो ब्रांच जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसका नाम है एओर्टा, ठीक है, जो कहाँ से आ रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये जो बाहर निकल रहा है ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये जो यहाँ पे अंदर जा रही है वेन्स, ये और ये, दीज आर पल्मोनरी वेन्स। और यहाँ पे ये जो दोनों अंदर जा रही है, दीज आर वेना केवा। ओके, सो ये है उसके, हम बोल सकते हैं जो ब्लड वेसल्स जो आते हैं हार्ट को, इनके नाम और इनके लेबलिंग्स। ओके, तो ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कैसे होता है हार्ट, दिखने में कैसा है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है और कैसे सब चीज़ें कहाँ कहाँ प्लेस्ड है। ये आप इसको डायग्रामेटिकली ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं इसको फिगर लिख देती हूँ, हर डायग्राम के नीचे लिखना ज़रूरी है। सो दिस इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, तो आज हम स्टडी करते हैं छोटा सा पार्ट अबाउट दिस, दैट इज़ हार्ट के बारे में। और एक चीज़ हम छोटी सी स्टडी कर लेते हैं कि इसका लोकेशन और इसके क्या क्या चीज़ें हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, और फिर जाके हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और उसके फंक्शनिंग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए आज हम सिर्फ इतना करके वी विल टेक अ ब्रेक। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सॉरी, नॉट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में सबसे पहले आता है हार्ट का लोकेशन। तो मैं इसको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखते जाती हूँ जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हार्ट जो है वो थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड है। थोरैसिक कैविटी इज द चेस्ट कैविटी, ठीक है, जहाँ पे वो दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड है। हमने ये लंग्स के टाइम में भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। वेंट्रल यानी कि सामने, ओके, थोड़ा सा ये सामने की तरफ प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू लंग्स, ठीक है। ये कोनिकल है, ठीक है, या फिर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं इसको। ओके, ऊपर में ये थोड़ा सा ब्रॉडर है, ठीक है, सो ब्रॉडर एट एपेक्स, ओके, एंड टेपरिंग एट द एंड, ठीक है।
इसका टिप जो है वो टेपरिंग डाउन होते जाता है, उसका डॉर्सल जो साइड है या फिर लोअर साइड जो है वो थोड़ा सा टेपर होके इट इज़ टिल्टेड, यहाँ पे आप देख सकते हो वो थोड़ा सा तिरछा है, ओके, इट इज़ टिल्टेड एंड शिफ्टिंग टूवर्ड्स दी लेफ्ट, ओके, जिसकी वजह से लेफ्ट में हम हार्ट है बोलते हैं ना, तो इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट, और वहाँ पे ही उसको कार्डियक नॉच भी प्रेजेंट होता है, राइट, लंग में वहाँ पे एक छोटा सा नॉच प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, ओके, सो दैट इज़ प्रेजेंट देयर। अभी हार्ट जो है उसको प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर में मेम्ब्रेन्स है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट। ये बाय लेयर्स में प्रेजेंट होता है, 2 लेयर्स है इसके पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के, और उसके बीच में एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शनिंग है कि ये हार्ट को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और दूसरा इसका फंक्शन है कि ये हार्ट को शॉक ऑप्शन में हेल्प करता है। जब भी हार्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस आती है या फिर कोई जर्क आता है या फिर कोई इंजुरी आती है, तो सबसे पहले इसका जो भी सारा शॉक एब्जॉर्प्शन का काम है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड कर लेता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हार्ट को डायरेक्टली इंजुरी नहीं होती है, ठीक है। देन देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट। ह्यूमन हार्ट में, हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैमल्स की बात करें जनरली, ठीक है, देयर आर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट, जिसमें से 2 ऑरिकल्स है, या फिर इसको हम एट्रियम भी बोलते हैं, एंड इसमें 2 वेंट्रिकल्स है, ठीक है। ये उसका जनरल स्ट्रक्चर है कि हार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है। तो ऊपर के जो 2 चीज़ें हैं उसको हम ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे के 2 जो कोनिकल शेप के हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। देन ऑल्सो हार्ट जो है वो लेफ्ट एंड राइट में भी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वैसे ही राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। राइट ऑरिकल जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट ऑरिकल, एंड वेंट्रिकल्स जो है उनकी वॉल जो है वो ऑरिकल के वॉल से थिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको ड्रॉ भी वैसे ही किया हुआ है, ठीक है, इसको भले ही मैंने डबल लेयर में ड्रॉ किया, बट यहाँ पे मैंने ज़्यादा स्पेस दे के उसको ड्रॉ किया है, बिकॉज वेंट्रिकल की वॉल जो है वो काफ़ी थिक होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑरिकल्स, क्योंकि वेंट्रिकल से ही प्रेशर जनरेट होता है टुवर्ड्स द ब्लड, ओके, नॉट एज मच एज थ्रू दैट ऑफ ऑरिकल्स, ओके। तो ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एंड देर आर मैनी मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और उसकी फंक्शनिंग, लाइक वेना कैवा कैसे फंक्शन करता है, एओर्टा कैसे फंक्शन करता है, पल्मोनरी आर्टरीज का क्या है, पल्मोनरी वेन्स का क्या है, ब्लड का फ्लो का पाथ क्या क्या है, ओके। इसमें ये बहुत सारे डिटेल्स है जो हमें और स्टडी करनी है, तो फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखो, और जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कि लेफ्ट ऑरिकल कैसा है, वेंट्रिकल कैसा है, और फिर जाके हम उसके बाद स्टडी करेंगे द सर्कुलेशन का पाथ क्या होता है, ठीक है, और उसमें हम डबल सर्कुलेशन एंड डिफरेंट उसके जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और टेक्निक्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। आप ये डायग्राम बनाना है अपनी नोटबुक में, और जो आर्टरी वेन एंड कैपिलरी का मैंने बताया था उसका डिफरेंशिएट बिटवीन भी आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू ऑल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। आपके शीट्स जो प्रोवाइड किए हुए हैं आप उसको रीड कर रहे हो, आई होप टाइम टू टाइम उसका रीडिंग करना ज़रूरी है, उसमें भी आपको कुछ डाउट आता है तो आप पूछ लो, और जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है जिसमें जो अभी तक हुआ है हमारे सर्कुलेशन वाला वहाँ तक का सॉल्व करते जाओ, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, बाद में मैं इसके जैसे ही टॉपिक ख़त्म हो जाएगा इसका असाइनमेंट दे दूँगी, आपको असाइनमेंट जल्दी से जल्दी करना ज़रूरी है, ठीक है। सो आई होप कि आप अभी तक के जो सारे असाइनमेंट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोगों ने नहीं किए अभी तक सबमिट, मैं आपको फिर से एक बार लास्ट टाइम बता रही हूँ कि आपके असाइनमेंट सबमिट करो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो उसमें आपका नुकसान है, जैसे ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगे विदाउट असाइनमेंट मैं किसी को क्लास में एंट्री नहीं देने वाली हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ गेट ऑन इट, complete your assignments. If you have any doubts you can ask me, okay. So I'll meet you into next class. Till then, bye, take care.